स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है लिपिड मेटाबॉलिज्म। उसके अंदर डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। जो फैटी एसिड्स होते हैं ये हमारे, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि मेजर एनर्जी का सोर्स होते हैं, और हम इनका बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा कीटोन बॉडीज़ का सिंथेसिस एंड यूटिलाइजेशन हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। जो हमें पता है कि जो फैटी एसिड्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारे मैनी टिश्यूज़ में, लाइक आपके लीवर, किडनी, ब्रेन, लंग्स में, और आपके एडिपोज टिश्यूज़। जो कोफैक्टर्स हैं इसकी सिंथेसिस में, फैटी एसिड्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, वो हमारे हैं NADPH, ATP, मैग्नीज, बायोटिन एंड बाइकार्बोनेट्स। इमीडिएट जो सबस्ट्रेट होता है हमारा वो है एसिटाइल कोएंजाइम A, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्म होता है वाया टू प्रोसेस। फर्स्ट वन इज़ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, जो कि हमने प्रीवियसली पढ़ा है मेथड कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, जो फैटी एसिड्स है इसके बीटा ऑक्सीडेशन से हमें एसिटाइल कोएंजाइम मिलता है। एंड सेकेंड वन इज़ आपका जो TCA साइकिल होती है, आपकी क्रेब्स साइकिल है, उससे जो पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है, उस पायरुवेट से हमें एसिटाइल कोएंजाइम A मिलता है वाया द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है इसकी प्रेजेंस में हमें मिलता है। एंड जो फाइनल प्रोडक्ट है आपका वो है पाल्मिटेट। तो ये जो रिएक्शन है आपकी, ये जो सिंथेसिस है फैटी एसिड्स की, ये 3 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A एंड NADPH। सेकेंड वन इज़ कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A टू मैलोनाइल कोएंजाइम A, एंड थर्ड वन इज़ रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। तो जो हमारा पहला स्टेप है इसमें हमारा जो है एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन होता है और NADPH का। NADPH जो है ये हमें पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से मिलता है। एंड एसिटाइल कोएंजाइम A, जैसे कि हमें पता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्म होता है, वहीं जो हमारी फैटी एसिड सिंथेसिस है ये हमारी होती है साइटोसॉल में। तो जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम A का, ये आपका हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया से आपका इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा आपका साइटोसॉल में। हमें जैसे कि पता है कि दो प्रकार से मैंने जैसे कि अभी बताया आपको कि दो प्रकार से हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन होता है। एक तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, एंड सेकेंड वन है डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये कैसे होता है हमारा अब? तो जो पायरुवेट है हमारा, पायरुवेट है इसका हमारा कार्बोक्सिलेशन होता है, और ये जो पायरुवेट है इसका कार्बोक्सिलेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलेस एंजाइम बाइकार्बोनेट, एंड ये कन्वर्ट हो जाता है आपका ऑक्सिलो एसीटेट में। एंड फर्दर जो ये ऑक्सिलो एसीटेट है ये आपका रिएक्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेस, और ये सिट्रेट सिंथेस जो है आपका ये कन्वर्ट होता है आपका सिट्रेट में। और यही जो सिट्रेट जो हमारा बन रहा है, ये जो सिट्रेट हमारे यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये फर्दर आपका माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसॉल में ट्रांसपोर्ट होता है वाया द कैरियर प्रोटीन विच इज़ नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये जो सिट्रेट है ये फिर फर्दर हमारा ATP सिट्रेट लाइज एंजाइम की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है 2 मॉलिक्यूल्स में। एक फर्स्ट वन इज ऑक्सिलो एसीटेट एंड सेकेंड वन इज एसिटाइल कोएंजाइम A। जो लाइएस एंजाइम हमारे होते हैं ये जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिट्रेट का जो आपका कार्बन है इधर एसिटाइल कोएंजाइम A जहाँ से जुड़ा था, इन दोनों के बीच का ब्रेक डाउन हुआ है, और जो कोएंजाइम A है इसके साथ हमारा इन्होंने एसिटाइल रिएक्शन करके इन एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन किया है। अभी जो ऑक्सिलो एसीटेट हमारा साइटोसॉल में फॉर्म हुआ है इसका फर्दर क्या रोल है, जबकि हमें पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम A जो है ये हमारा ये आपका फैटी एसिड्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जो ऑक्सिलो एसीटेट हमारे यहाँ पे फॉर्म हुआ है इसका इन्वॉल्वमेंट ऐसे है कि ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में इन द प्रेजेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, जिसमें कि कोफैक्टर आपका है NADH विच ऑक्सीडाइज्ड in NAD+. It is the oxidized form of NADH,
and after then conversion of oxaloacetate to malate, it will be convert into pyruvate in the presence of malic enzyme. ये मैलिक एंजाइम जो है उनकी प्रेजेंस में आपका कन्वर्ट हो जाते हैं पायरुवेट में, और यही यहाँ पे आपका डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ से आपका रिमूवल हो रहा है, और ये फर्दर आपका जो पायरुवेट यहाँ पे साइटोसोल में बना है ये फिर से आपका ट्रांसपोर्ट जो करियर प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होते हैं उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में. सो सिट्रेट plus coenzyme A plus ATP is converted into acetyl coenzyme A plus oxaloacetate plus ADP and phosphate. So ये हमारा रिएक्शन है. अभी सेकंड हमारा जो रिएक्शन है, सेकंड स्टेप जो है, इसमें आपका कन्वर्जन हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A का मैलोनाइल कोएंजाइम A में. एसिटाइल कोएंजाइम A का जो मैलोनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्जन हो रहा है, ये हो रहा है आपका इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में. और यही जो ये आपका रेट लिमिटिंग स्टेप भी है हमारा. इस रिएक्शन में आपके दो स्टेप्स इन्वॉल्व है. एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिवेशन एंड सेकेंड वन इज कार्बोक्सिलेशन. ये कैसे हो रहा है? ये आपका हो रहा है कि बायोटिनाइल जो एंजाइम है, आपका जो बायोटिन एंजाइम है, इसका आपका कार्बोक्सिलेशन हो रहा है इन द वाया बाइकार्बोनेट्स. जो बाइकार्बोनेट्स हैं इनके द्वारा आपका इनका कार्बोक्सिलेशन हो रहा है और फॉर्म हो रहा है आपका कार्बोक्सी बायोटिनाइल एंजाइम. फर्दर ये जो आपका कार्बोक्सी बायोटिनाइल एंजाइम है एक्टिवेटेड हो गया है आपका कार्बन डाइऑक्साइड से. इसके रिएक्शन हो रही है आपके एसिटाइल कोएंजाइम A से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A कार्बोक्सिलेज, और एसिटाइल कोएंजाइम A का कार्बोक्सिलेशन होके फर्दर आपका मैलोनाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे. सो इट विल बी रेट लिमिटिंग स्टेप. ये हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप है. सो अब जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है हमारा रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स. जो हमारे पाल्मिटिक एसिड है उसका फॉर्मेशन होना. तो जो हमारा जो मेजर रिएक्शन होती हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम में, मैलोनाइल कोएंजाइम में एंड ACP जो एसाइल करियर प्रोटीन्स होते हैं इनके बीच में रिएक्शन होती है. और ACP जो हमारे हैं ये कंटेन करते हैं आपके फॉस्फोपेंटेथीन ग्रुप्स को, जो कि फॉर्म करते हैं आपकी थायोएस्टर ग्रुप विद एसाइल ग्रुप. जो थायोएस्टर डेरिवेटिव्स बनाते हैं विद एसाइल ग्रुप, जो कि थायोएस्टर जो है ये कि आपका ये जो ACP है ये एस्टेरिफाइड होता है आपका विद सेरीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ACP. जो आपका ये जो सेरीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इससे आपका एस्टेरिफाइड होता है एंड फॉर्म करता है आपका एस्टेरिफाइड ग्रुप्स इसके. तो सो अब जो हमारी रिएक्शन हो रही है, जो फर्स्ट इसमें आपका जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है इसमें मल्टी स्टेप्स रिएक्शन है ये. तो जो पहला रिएक्शन है हमारा ये हमारा है आपका कंडेंसेशन रिएक्शन. ये हमारा कंडेंसेशन रिएक्शन है. इसमें एसिटाइल कोएंजाइम A और जो आपका ACP जो है, जो थायो ACP जो हमारा बना है इसका कंडेंसेशन हो रहा है और इधर हमारा रिमूवल हो जा रहा है कोएंजाइम A का. सो इन द प्रेजेंस ऑफ मैलोनाइल एसिटाइल कोएंजाइम A ACP ट्रांस एसाइलेज मैट, इसे हम मैट भी कहते हैं. ये हमारी दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ हो रही है. एक हमारी रिएक्शन हो रही है एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ और एक हमारी हो रही है मैलोनाइल कोएंजाइम A के साथ विद बोथ आर कंडेंसेशन रिएक्शन विद ACP मॉलिक्यूल. जो थायो ACP मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ आपकी ये हो रही है. थायो एस्टर जो मॉलिक्यूल हैं ACP के उसके साथ ये आपकी रिएक्शन हो रही है और फॉर्म हो रहा है आपका एसिटाइल ACP एंड मैलोनाइल ACP इन द प्रेजेंस ऑफ मैट. सो अब जो सेकंड स्टेप है हमारा, इसमें ये भी हमारे दो स्टेप इन्वॉल्व हैं इसमें. फर्स्ट वन इज़ 2A. जो 2A है ये और जो 2B है ये दोनों ही हमारे हो रहे हैं बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसमें कि पहले वाला जो रिएक्शन है आपका
इसमें आपका जो ट्रांसफ़र है एसाइल ग्रुप आपका जो ट्रांसफ़र हो रहा है एसिटाइल ग्रुप का जो आपका एंजाइमेटिक जो रेसिड्यू है उस पे आपके एंजाइमेटिक रेसिड्यू के पास ट्रांसफ़र हो जा रहा है एसिटाइल ग्रुप का, और आपका रिमूवल हो जा रहा है एसीपी मॉलिक्यूल का यहाँ पे। सो ये आपका इन द प्रेजेंस ऑफ हो रही है बीटा कीटो एसाइल एसीपी सिंथेस, एंड आफ्टर देन दिस डेरिवेटिव एसिटाइल एंजाइम डेरिवेटिव फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल एंजाइम डेरिवेटिव मेलोनाइल जो है ये आपका यहाँ पे कंडेंस हो रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है और आपका फॉर्मेशन हो रहा है बीटा कीटो एसाइल एसीपी सिंथेस की प्रेजेंस में एसिटो एसिटाइल एसीपी, और ये हमारा हो रहा है मेलोनाइल एसीपी का डिकार्बोक्सिलेशन। कैसे? ये इस प्रकार से हो रहा है, जो आपका मेलोनाइल एसीपी है इसका डिकार्बोक्सिलेशन हुआ और इसने फॉर्म करा है आपका कार्बन आयन। तो अभी जो कार्बन आयन है ये जब आपका फॉर्म हुआ है तो ये कार्बन आयन का जो है ये अटैक करेगा आपका जो कीटो ग्रुप कार्बन है उसके ऊपर, और इसके अटैक करने के बाद आपका फॉर्म होता है आपका एसिटो एसिटाइल एसीपी। दिस इज बीटा डेरिवेटिव, why beta keto group, because this one is theoester functional group, and this one is second carbon from theoester group. सो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमें पता है कि जैसे कि जो हमारा फंक्शनल किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जो आपके कार्बोक्सिल जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कार्बोनाइल जो आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनसे जुड़ा हुआ, जैसे जो आपका पहला कार्बन होता है दैट इज़ अल्फ़ा एंड सेकंड वन इज़ बीटा, जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनसे जुड़ा हुआ आपका जो पहला सेकंड कार्बन है वो आपका बीटा ग्रुप कहलाता है। सो अब जो हमारा रिएक्शन था उसमें हमारा बना है एसिटो एसिटाइल एसीपी। सो अभी जो हमारा थर्ड रिएक्शन है इसमें हमारा रिडक्शन हो रहा है किसका, आपका एसिटो एसिटाइल एसीपी का इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा एसाइल एसीपी रिडक्टेज, और जो कोफैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें हमारे वो हैं NADPH का ऑक्सीडाइज फॉर्म हमें मिल रहा है यहाँ पे NADP+, एंड यहाँ पे जो आपका रिडक्शन होने की वजह से जो कीटो ग्रुप था इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड फॉर्म डी बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाराइल एसीपी। फर्दर जो आपका हाइड्रोक्सिल जो डेरिवेटिव हमें मिला है यहाँ पे हाइड्रोक्सीब्यूटाराइल डेरिवेटिव मिला है, ये हमें फोर्थ रिएक्शन में हमारा कन्वर्ट हो जा रहा है अल्फा बीटा ट्रांस ब्यूटेनॉइल एसीपी। कैसे? ये हमारा यहाँ से आपका डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल जो है इसका रिमूवल हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी डिहाइड्रेज एंजाइम। एसीपी डिहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में आपका यहाँ पे रिमूवल हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का, और फॉर्म हो रहा है आपका अल्फा बीटा ट्रांस ब्यूटेनॉइल एसीपी। अब जो आपका फिफ्थ रिएक्शन है इसमें फिर से आपके यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और जो डबल बॉन्ड यहाँ पे आपका फॉर्म हुआ था, जो आपका बीटा अल्फ़ा बीटा जो कार्बन थे इनके पास में जो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ था इसका ब्रेक डाउन हो जा रहा है। ये आपका सॉरी ब्रेक डाउन नहीं, ये अनसैचुरेशन जो है ये रिमूव हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है इसका आपका, और फॉर्म हो रहा है आपका ब्यूटाराइल एसीपी इन द प्रेजेंस ऑफ इनॉइल एसीपी रिडक्टेज एंजाइम, और आपके कोफैक्टर जो इन्वॉल्व हो रहा है इसमें वो है NADPH। सो फिर आपका इसके बाद आप देख रहे हैं कि पाल्मेट्रॉयल है। पाल्मेट्रॉयल जो आपकी रिएक्शन कार्बन चेन है इट इज़ 13 कार्बन कंटेनिंग चेन। 13 कार्बन जो आप ये रेड मार्क देख रहे हैं ये आपकी यहाँ पे सिंगल 1 कार्बन एटम है और यहाँ पे आपके 13 कार्बन है। सो
अब आपका जो ये 5th रिएक्शन है, इसके बाद आपका जो सेकंड ए रिएक्शन है, यहाँ से ये प्रोसेस फिर से शुरू होगा। तो फॉर द लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन, इस कार्बन चेन की लेंथनिंग के लिए ये प्रोसेस दोबारा आपका रिपीट होगा। और यहाँ पे आपका जो हमें कार्बन जो हमें ये मिल रहे हैं आपके कार्बन जो डेरिवेटिव जो मॉलिक्यूल हमारा जैसे जो बन रहा है, ये जो कार्बन चेन की जो लेंथनिंग हो रही है ये हमें मैलोनाइल से मिल रहे हैं। कार्बन जो चेन लेंथनिंग हो रही है हमें मैलोनाइल से मिल रही है। जैसे कि आपको लास्ट में दिख रहा है कि सारे स्टार्टिंग टू एंड आपको दिख रहा है कि जो आपके लास्ट में कार्बन चेन है, जो लास्ट आपके 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, इन दी एंड जो आपकी एल्काइल चेन है, ये आपके ग्रीन सिम्बलाइज हो रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम में। बस ये जो 2 कार्बन एटम की जो हमें चेन मिली है वो ही हमारे एसिटाइल कोएंजाइम ए से हमें मिली है। फर्दर जो लेंथनिंग हो रही है आपकी कार्बन चेन की, वो आपके मैलोनाइल से हो रही है। सो जो आपकी 6th रिएक्शन है, ये आपके 7 टोटल 7 साइकिल्स के बाद आपका पाल्मिटॉइल ACP का फॉर्मेशन होगा। एंड पाल्मिटॉइल ACP आपका इसका हाइड्रोलाइज हो जाएगा, हाइड्रोलाइज होगा ये इन द प्रेजेंस ऑफ पाल्मिटॉइल थायोएस्टर की प्रेजेंस में। और पाल्मिटॉइल थायोएस्ट्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पाल्मिटेट। और यहाँ पे आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा दैट थायोएसीपी एंड फॉर्म होगा आपका पाल्मिटेट डेरिवेटिव। सो ये आपका पूरा फैटी एसिड्स की सिंथेसिस थी। थैंक यू।